जो VEEE के अंदर इलेक्ट्रिक मोटर्स के बारे में अपन ने क्या पढ़ा था कि कैसे जो सिंक्रोनस मोटर है वो वर्क करती है। इसकी कंस्ट्रक्शन डिटेल्स पढ़ी थी अपन ने। इसके अंदर एक रोटर होता है और एक स्टेटर होता है। रोटर जो होता है वो डीसी करंट से चलता है और जो स्टेटर होता है वो आपका स्टार्टर जो होता है वो किससे चलता है, वो चलता है आपका इलेक्ट्रिक जो मेन सप्लाई आती है 3 फेज सप्लाई, उससे वो स्टार्टर चलता है। तो रोटर के अंदर क्या चीजें होती हैं, उसके अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऐसे बन जाते हैं जो कि बाद में स्टार्टर के ऊपर भी सेम बने होते हैं। तो दोनों के अंदर जब सिंक बनता है तो वो मोटर जो है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। तो अपन ने उसके बारे में पढ़ा था, स्टार्टर और रोटर के बारे में। अब आपको पढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में आपको बताया था कि इसके अंदर भी वही सेम चीजें होती हैं, लेकिन इनके अंदर चेंज क्या होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, वही सेम 2 चीजें होती हैं। पहली और दूसरा होता है इसके अंदर भी रोटर, स्टार्टर एंड रोटर। अब स्टार्टर के ऊपर क्या वर्क होता है, इसके अंदर सेम है वही सारी जो 3 फेज की वाइंडिंग होती है वो स्टार्टर के ऊपर की जाती है। इसके ऊपर सारी 3 फेज वाइंडिंग होती है। और रोटर के ऊपर भी इसके अंदर 2 तरीके के रोटर्स होते हैं। जो आपकी इंडक्शन मोटर्स है इसके अंदर 2 तरीके के स्टार्टर्स होते हैं, जो रोटर्स होते हैं। एक तो होता है स्क्विरल केज रोटर। स्क्विरल केज रोटर के अंदर जो मोटर स्क्विरल केज के हिसाब से बना होता है रोटर, उसको उस मोटर को बोलते हैं स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। और दूसरा होता है आपका बाउंडेड रोटर, जिसको आप स्लिप रिंग रोटर भी बोलते हैं। तो अगर स्लिप रिंग रोटर होगा तो उसको मोटर को बोलेंगे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो ये आगे 2 तरीके की होती है, ये आप आगे पढ़ेंगे इसके अंदर लेक्चर के अंदर। फिलहाल आप देखते हैं कि इसके अंदर जो स्टार्टर का फ्रेम होता है वो क्या होता है। स्टार्टर के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, स्टार्टर के अंदर होता है आपका सबसे पहले तो आता है इसके अंदर आपका जो स्टार्टर का फ्रेम है, फ्रेम, ठीक है। फ्रेम जो होता है उसके अंदर सारी जो आपकी कोयल है वो उसके अंदर ही वाइंड अप की जाती है स्टार्टर फ्रेम के अंदर। तो स्टार्टर का सबसे पहले आता है फ्रेम, दूसरा आता है स्टार्टर कोर, और तीसरा आता है आपका स्टार्टर के बारे में वाइंडिंग, स्टार्टर वाइंडिंग। इन तीनों चीजों से मिलके बनता है आपका स्टार्टर। उसके बाद दूसरा इसके अंदर आप फ्रेम का काम क्या है, पूरे जो सारी जो कोयल है, सारी जो इसके अंदर वाइंडिंग्स है, सब कुछ को केज में रखना, ठीक है। उसको क्या कौन रखता है, स्टार्टर फ्रेम रखता है उसको। ये स्टील का बना होता है ज्यादातर टाइम। जो फ्रेम है किसका बना रहेगा, स्टील का, ठीक है। तो स्टार्टर फ्रेम का काम क्या है, सबसे पहले तो ये फ्रिक्शन को जो अपना जो पूरा सिस्टम है उसको कैरी करता है। ये उसको बेस प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है पूरे मोटर को। ये किसका काम होता है, आपके स्टार्टर फ्रेम का। उसके बाद स्टार्टर कोर आ गया। स्टार्टर कोर क्या होता है, जो लेमिनेटेड एक लेयर होती है, लेयर के अंदर वाला हिस्सा होता है। लेमिनेटेड लेयर करके इसको क्यों लेमिनेट किया जाता है, ताकि ये स्टील जो बाहर वाला एरिया है उसके टच में ना आए, ठीक है। तो इससे लेमिनेट करके अंदर वाला हिस्सा जो है उसके अंदर भी कोर फिट की जाती है, उसको कोर बोलते हैं। उसी के अंदर आपकी वाइंडिंग जो है वो फिट होगी, ठीक है। तो ये क्या होती है, उसके बाद आता है स्टार्टर वाइंडिंग। वाइंडिंग क्या होती है, जो कि आपकी 3 फेज वाइंडिंग जो आती है, 3 फेज सप्लाई जो वाइंडिंग्स आती है तीनों 3 फेज वाइंडिंग्स, वो
इसी के अंदर होती है, ठीक है, वाइंडिंग की जाती है कोर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या क्या चीजें होती है स्टार्टर के अंदर, स्टार्टर फ्रेम, स्टार्टर कोर और स्टार्टर वाइंडिंग। इनसे मिलके आपका क्या बनता है, पूरा स्टार्टर बनता है, बाहर वाला हिस्सा बनता है किसी मोटर का। तो बाहर वाले हिस्से के अंदर अब यहाँ पे आपने क्या कर दिया, यहाँ पे एक आउटर एरिया है ऑफ ए मोटर जो कि फिक्स रहता है, मूव नहीं करता। इसके अंदर कॉइल्स होती हैं बहुत सारी, इसके आउटर पार्ट के अंदर, ये डायग्राम आप अच्छे से बना लेना बुक में से। इसके अंदर बाहर वाली साइड जहाँ पे कोर्स होती है उसके ऊपर वाइंडिंग्स की जाती हैं, ठीक है। वाइंडिंग्स करने के बाद इसके तीनों वायर्स 1 2 3 तीन वायर्स बाहर आ रही होती है इसकी। ये तीनों वायर्स कौन सी होती हैं, R Y एंड B, ठीक है। ये तीन वायर्स इसकी बाहर आती हैं। इन तीनों वायर से ही मिलके ये पूरी कॉइल बनती है। तीन नहीं, एक्चुअली इसमें से 6 वायर्स बाहर आती है। दो तरीके की वाइंडिंग्स होती हैं, 6 वायर्स बाहर आती हैं। ये तो 6 वायर्स कौन सी होती है, लाइक ये कॉइल आ गई, ठीक है। एक कॉइल के अंदर 2 वायर्स होती हैं, एक तो A, एक होती है B, 2 वायर्स बाहर आती हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे 6 वायर्स बाहर आ रही होती हैं। R कॉइल की 2 वायर्स, Y कॉइल की 2 वायर्स और B कॉइल की 2 वायर्स, ठीक है। तो हर कॉइल की 2 वायर्स बाहर आ रही होती हैं। तो यहाँ पे इनको कनेक्ट किया जाता है सप्लाई के साथ। कैसे कनेक्ट करेंगे, वो अपने अलग अलग सिस्टम होते हैं कि कैसे कनेक्ट कर सकते हैं आप। RYB वाला सिस्टम होता है वहां पे। कई बार इसमें से अलग अलग तरीके की मोटर्स होती है, मैंने आपको बताया। कई बार 3 फेज होती है तो 3 ही वायर्स बाहर आ रही होती हैं, तो तीनों को कनेक्ट कर दिया जाता है और उसके साथ, ठीक है। तो ये अलग अलग सिस्टम होता है कि आप इसको कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपका रोटर, ठीक है। स्टेटर के बारे में अपने बातें की है, उसके बाद आता है रोटर। अब रोटर के हिसाब से ये मोटर जो होती है वो 2 तरीके की हो जाती है। सबसे पहले तो मैं रोटर के बारे में लिख देता हूं। रोटर जो रोटेटिंग पार्ट है इसका, रोटर जो रोटेटिंग पार्ट है मोटर के अंदर वाले हिस्से में आएगा ये, ठीक है। रोटर जो होता है ये अंदर वाला जो पार्ट है जो मूव करेगा, रोटेट करेगा। ये अब 2 तरीके के होते हैं रोटर्स जो होते हैं। रोटर का काम क्या है, सबसे पहले इसके ऊपर भी वाइंडिंग की जाती है, ठीक है। इसके ऊपर भी वाइंडिंग होती है। दूसरे कंडीशन में जब डीसी वाला था तो उसके ऊपर डीसी करंट आ रहा था, लेकिन इसके रोटर के अंदर एसी सप्लाई जाएगी, 3 फेज सप्लाई जाएगी, ठीक है। तो इसके ऊपर ये क्या है, 3 फेज सप्लाई इसको चाहिए होती है। अदरवाइज दूसरे जो रोटर थे उसको आपने क्या किया था, सिंगल आपने डीसी सप्लाई कनेक्ट की थी उसके साथ, लेकिन इसके साथ क्या करेंगे आप 3 फेज सप्लाई कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये 2 तरीके के होते हैं। कैसे कैसे कौन कौन से टाइप्स के होते हैं रोटर्स। पहला है इसके अंदर स्क्वेरल केज। स्क्वेरल केज रोटर, और दूसरा है आपका, इसको बाउंडेड रोटर बोलते हैं। रोटर या इसको बोलते हैं स्लिप रिंग, स्लिप रिंग रोटर, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि 3 फेज इंडक्शन मोटर 2 तरीके की होती है। वो कैसे 2 तरीके की बनती है, इसके अंदर रोटर के कारण वो 2 तरीके की बनती है। रोटर कौन सा टाइप का आपने यूज कर लिया, उसके हिसाब से आपकी मोटर जो है वो 2 तरीके की बनती है। अगर तो आपने स्क्वेरल केज रोटर यूज कर लिया, फिर तो आपकी मोटर होगी स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर। अगर आपने स्लिप रिंग यूज कर लिया तो कौन सी होगी, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर 2 तरीके की होंगी ये, ठीक है। अगर आप स्क्वेरल केज यूज कर रहे हैं तो स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर, अगर आप स्लिप रिंग यूज कर रहे हैं तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ठीक है। ऐसे आप इसका नाम रखते हैं 2 इंडक्शन मोटर्स का। तो इंडक्शन मोटर्स 2
बारे में अपन ने क्या पढ़ा, एक तो स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर, एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। अगर तो रोटर स्क्वायर केज वाला यूज कर रहे हैं तो स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर होगी, अगर आप वाइंडेड रोटर यूज कर रहे हैं तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होगी। स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर की क्या खासियत है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो रोटर होता है सबसे पहले रोटेटिंग पार्ट होता है, उसके ऊपर क्या होती है कि शाफ्ट होती है, शाफ्ट के ऊपर एक रोटर बनाया जाता है, उस रोटर के ऊपर कोयल्स जो है या कोयल या कुछ भी जो भी अपन ने उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करनी है, वो शाफ्ट के ऊपर ऐसे बेस बना के ऐसे एक रोटर बना के ऐसे किया जाता है। अब ये शाफ्ट जो होती है दोनों तरफ से ये किसके अंदर जाके फिट कर दी जाती है, ये दोनों तरफ से जाके कोई बेयरिंग के अंदर फिट कर दी जाती है। वो बेयरिंग इस तरफ भी रहेगा और बेयरिंग इस तरफ भी रहेगा। उस बेयरिंग का काम क्या है, इसको रोटेशन में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या होता है, इस वाले स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर के अंदर सिर्फ बात करेंगे अपन, स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर के अंदर क्या होता है, यहाँ पे क्या बना रहता है आपका जो ग्रूव्स बनी रहती हैं, ऐसे थोड़ी सी टेपर ग्रूव्स बनी रहती हैं, एक ही लाइन से मैं बनाऊंगा इनको, और यहां पे रहती है थोड़ी दूरी पर एंड रिंग। एंड रिंग जो होती है ये होती है किसी ना किसी कंडक्टिव मटेरियल की, कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। एंड रिंग दोनों तरफ एंड रिंग्स होती हैं, यहां पे भी एंड रिंग होती है। ये एंड रिंग्स होती हैं कंडक्टर मटेरियल की, शॉर्ट सर्किट रिंग्स भी बोलते हैं इनको, ठीक है। अब ये जो ग्रूव्स होती हैं इनके अंदर वायर्स रखी जाती हैं, यहाँ पे कोई वो नहीं आपकी कंडक्टर जो अपन ने जैसे कोई ऐसी रॉड रखी जाती है, यहाँ पे जो कंडक्टर की रॉड्स रखी जाती हैं, एक रॉड सेकंड ग्रुप में, थर्ड ग्रुप में, ऐसे बहुत सारी ग्रुप्स, बहुत सारी जो है आपकी रॉड्स इसके ऊपर रखी जाती हैं, ठीक है। कंडक्टर मटेरियल की रॉड्स, और वो रॉड्स जो होती हैं वो एंड में जाके क्या हो जाता है, एंड रिंग के ऊपर जाके वो शॉर्ट सर्किट हो जाती है। शॉर्ट सर्किट कैसे, अब ध्यान दो, जैसे यहाँ पे ये जो एंड रिंग है इसने क्या किया, यहाँ तक जो वो पहुंचाया रॉड, ठीक है, तो वो रॉड क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। एंड रिंग तो कंडक्टर है ना, एंड रिंग जो है दोनों वो कंडक्टर्स हैं, तो कंडक्टर होने के कारण जो आपके रॉड्स होंगे वो यहाँ पे आके इसके ऊपर आके शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पे दोनों थोड़े इनके माउथ जो होते हैं वो निकल रहे होते हैं, सबके सभी जो आपके वायर्स हैं उनके माउथ जो है वो ऐसे बन जाते हैं, इसके ऊपर भी ऐसे ही बन जाएंगे। ये डायग्राम अच्छे से आप बुक में से कर लेना, ठीक है, नहीं तो इंटरनेट पे मिल जाएगा आपको अच्छे से डायग्राम। इसके ऊपर ये क्या है, एंड रिंग। अब पूरे उसके अंदर रॉड्स थे, ठीक है, रॉड्स होने के कारण इसके अंदर क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी कहां से आएगी इसके अंदर, सबसे पहले तो आपको पता है कि रोटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आनी चाहिए तभी वो रोटेट हो पाएगा, अगर उसके अंदर मैग्नेट ही ना बनी तो वो रोटेट कैसे होगा। लेकिन स्क्वायर केज की खासियत है नो डायरेक्ट कनेक्शन विद इलेक्ट्रिसिटी, नो डायरेक्ट कनेक्शन विद इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता इसका, ठीक है। तो अब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनेगी, बाय ट्रांसफॉर्मिंग एक्शन विद स्टार्टर के साथ जो आपका ट्रांसफॉर्मिंग एक्शन बनेगा उसके कारण इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। इट मींस ध्यान दो, इसके चारों तरफ एक कॉइल है, चारों तरफ इसके क्या है, एक कॉइल है, उस कॉइल के अंदर कौन सी इलेक्ट्रिसिटी है, 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी है। उस 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी के साथ, उस कॉइल्स के साथ इसका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक
इंटरलिंक हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नेट बन जाएगी, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ट्रांसफॉर्मिंग एक्शन बन जाएगा। मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, इन दोनों के बीच में क्या बन गया, एक ट्रांसफार्मर बन गया, जिसके कारण इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते ही, ठीक है, अब ये दोनों तरफ क्या है, स्लिप रिंग्स एंड रिंग्स हैं। यहाँ पे ये सारी वायर्स जो हैं वो शॉर्ट सर्किटेड है, मींस इन सभी वायर्स के अंदर ये भी क्या बन गई, एक कोयल की तरह बन गई। जैसे ही इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ट्रांसफर होगी थ्रू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट जो है वो ऐसे ट्रांसफर करेगी, इसके अंदर से यहां से जाएगी और इसके अंदर से ऐसे क्रॉस करेगी। तो यहां से इसके अंदर क्रॉस करते ही इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाएगी और उसी के कारण उसके अंदर मैग्नेट बनेगी और वो रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे ही स्क्विरल केज मोटर जो है, रोटर जो है वो वर्क करता है, ठीक है। इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं होता डायरेक्ट, ये सिर्फ मैग्नेट के हिसाब से वर्क करता है। मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसफॉर्मिंग एक्शन से इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर की जाती है रोटर के अंदर, ठीक है। इसकी दो खासियतें आपको पता होनी चाहिए, नो डायरेक्ट कनेक्शन विद इलेक्ट्रिसिटी एंड बाय ट्रांसफॉर्मिंग एक्शन विद स्टेटर, ये इलेक्ट्रिसिटी जो है इसके अंदर पहुंचती है। कैसे पहुंचती है, बाय ट्रांसफॉर्मिंग एक्शन विद स्टेटर। अब ध्यान दो, इसके बारे में अपन ने बात की कि ये क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होता है। नेक्स्ट आपका आता है सेकेंड टाइप, वो कौन सा है, रोटर का सेकेंड टाइप कौन सा था, आपने पढ़ा था, वो है आपका वाउंडेड रोटर। वाउंडेड रोटर की खासियत क्या थी, रोटर, इसको स्लिप रिंग रोटर भी बोलते हैं, स्लिप रिंग रोटर, स्लिप रिंग रोटर, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, ध्यान देना कि इसके अंदर जो वायर्स है वो आपने सिंपल रोटर्स देखे होंगे, आमतौर पे जो रोटर्स देखे होंगे उनके जैसा ही होता है इसके अंदर भी रोटर। रोटर के ऊपर क्या होती है, वाइंडिंग्स की हुई होती हैं, वो वाइंडिंग्स ऐसे जाती हैं, यहां से वापस दूसरी ग्रुप में आ गई, यहां से वापस दूसरी ग्रुप में आ गई, यहां से दूसरी ग्रुप में, यहां से दूसरी ग्रुप में, यहां से दूसरी ग्रुप में, मतलब कि पूरे के ऊपर एक ही वाइंडिंग की जाती है, ठीक है। वो वाइंडिंग्स, तीन वाइंडिंग्स होती हैं, सॉरी एक नहीं, तीन वाइंडिंग्स होती हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप की जाती हैं। तीन वाइंडिंग्स कौन सी होती हैं, तीनों वायर्स की तीन वाइंडिंग्स होती हैं, आर वाई वी। तो अब इनको कनेक्शन कैसे मिलता है, इन तीनों की तीन वायर्स को बाहर निकाल लिया जाता है। जैसे ये आर हो गया, तो आर को क्या किया जाता है, यहां पे लगे रहती है स्लिप रिंग्स, स्लिप रिंग फर्स्ट, स्लिप रिंग सेकंड, स्लिप रिंग थर्ड। ये स्लिप रिंग्स जो होती हैं इनके साथ इन वायर्स को टच कर दिया जाता है। ये तो फर्स्ट वाली होगी पहली, दूसरी को इसके अंदर से निकाल के चाहे तो, ठीक है, इसके अंदर एक वो कर दिया जाता है, लैमिनेटेड कोर बना दी जाती है ताकि ये दूसरे उसके साथ जाके टच में हो जाए। ऐसे ही तीसरी वायर को तीसरी स्लिप रिंग के साथ जोड़ दिया जाता है। तीनों वायर्स, तीन वायर्स होती हैं इसकी, तीन आर वाई बी वायर्स होती हैं, जैसे आर वाई बी, तीन इसकी जो है होती हैं कोर्स होती हैं और तीन ही वायर्स होती हैं। तीनों वायर्स को बाहर निकाल के यहाँ पे इनको शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है, यहाँ पे किसी ना किसी और चीज के साथ जाके जुड़ जाएंगी। ये मींस इसके ऊपर एक शॉर्ट सर्किट वो रहेगा आपका, जहां से इलेक्ट्रिसिटी बाहर से आ रही है, ठीक है, जैसे यहाँ से सप्लाई आ रही है तो ये इसके ऊपर ऐसे रोटेट होती रहेंगी, ठीक है। जैसे ही रोटर रोटेट होना स्टार्ट होगा तो ये भी इसके ऊपर रोटेट होंगी, ठीक है, स्लिप रिंग्स। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी इनको मिलती रहेगी तीनों रिंग्स को। जैसे ही तीनों रिंग्स को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, तीनों कॉइल्स को इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी। तो ये है आपका स्लिप रिंग टाइप। अगर ऐसा रोटर यूज करते हैं आपका तो उसको बोलते हैं स्लिप रिंग। आपका जो मोटर है वो कौन सी होगी, स्लिप रिंग मोटर होगी, ठीक है। तो इसके अंदर ये तीन फेज कैरी करती है। इसकी खासियत क्या है, इट कैरीज थ्री फेसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
होती है, ये है आपका स्लिप रिंग। यहाँ पे स्लिप रिंग्स, स्लिप रिंग 1, स्लिप रिंग 2, स्लिप रिंग 3, 3 स्लिप रिंग्स हैं, स्लिप रिंग्स। ठीक है, तो स्लिप रिंग्स का काम क्या है? जो रोटर है, रोटर इज कनेक्टेड विद सप्लाई, connected with 3-phase supply with the help of slip ring, slip rings। स्लिप रिंग्स जो होती हैं वो हेल्प करती हैं इसको 3-फेज सप्लाई से कनेक्ट करने के लिए। तो तीनों रिंग्स जो है, रिंग 1, 2, 3, ये क्या काम कर रही है? इसको सप्लाई से कनेक्ट करने का काम कर रही है। ये सप्लाई आ गई R, Y एंड V। इन तीनों सप्लाईज को ये कनेक्ट करके क्या बनाती है? आपका जो स्क्विरल केज मोटर है उसको स्टार्ट करती है, उसको रन करती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो स्लिप रिंग होती है, स्लिप रिंग वाली जो होती है, इसके अंदर क्या होता है? जो पोल्स होते हैं वो उतने ही होते हैं रोटर के ऊपर। रोटर है सेम पोल्स एज स्टेटर। ठीक है, इस वाली स्लिप रिंग के अंदर रोटर के ऊपर सेम जो होते हैं आपके पोल्स होते हैं एज स्टेटर। जितने स्टेटर के ऊपर होंगे उतने ही पोल्स रोटर के ऊपर होते हैं इसके अंदर। ठीक है, स्लिप रिंग वाली मोटर के अंदर या आपकी बाउंडेड मोटर के अंदर यहाँ पे जितने पोल्स बन रहे हैं इसके, उतने ही पोल्स बनने चाहिए जितने आपके जो स्टार्टर है उसके ऊपर पोल्स हैं। सेम पोल्स जो है दोनों के ऊपर बनते हैं। तो इसके अंदर जो आप स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर पढ़ा था उसको आप कहाँ यूज करते हैं? जो सप्लाई के साथ डायरेक्ट कनेक्शन करना हो वहां पे आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स थे और इसके अंदर भी आपने काफी चीजें जो है वो पढ़ी है कि कैसे ये वर्क करती है। तो इसके अंदर 3 फेज जो स्टार डेल्टा स्टार्टर जो होते हैं वो भी इसके अंदर आप यूज कर सकते हैं। 3 फेज स्टार कनेक्शन इसका बना सकते हैं, डेल्टा कनेक्शन आप इसका बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये जो आपकी इंडक्शन मोटर्स हैं ये वर्क करती हैं। अब एक के अंदर तो स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है, जो आपकी ये वाली मोटर होती है बाउंडेड मोटर या स्लिप रिंग रोटर वाली मोटर, इसके अंदर स्टार्टिंग टॉर्क का प्रॉब्लम होती है। स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है? ध्यान दो, जब मोटर 0 से स्टार्ट होती है, 0 से उसने स्टार्टिंग शुरू की, मान लो उसने 3000 जो रोटेशन है अपनी पकड़नी है RPM, 0 से 300 तक जाते टाइम वो इतना लोड उस आपकी जो लाइन है उसके ऊपर डालती हैं, वो बहुत ज्यादा होता है। नॉर्मल करंट जो 3000 आरपीएम पर ले रही है उससे 5 गुना करंट वो लेती है जब 0 से 3000 के आसपास वो पहुंचती हैं। तो इस कंडीशन में जो आपकी दोनों मोटर्स होती हैं, बाउंडेड रोटर मोटर और दूसरी कौन सी थी आपकी जो अपन ने पहले पढ़ी थी। ठीक है, तो उन दोनों के अंदर क्या चेंज है, क्या उसके अंदर खासियत है स्क्विरल केज और बाउंडेड रोटर के अंदर, कि इनमें से एक मोटर का तो स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज्यादा होता है। स्टार्टिंग टॉर्क मतलब कि शुरू में जब उसको स्विच दबाई उस टाइम पे उसका टॉर्क, आपने देखा होगा घरों के अंदर कई मोटर्स ऐसी होती हैं जिनको आप हैवी लोड के ऊपर यूज कर लेते हो, लेकिन शुरू में जब आप स्विच ऑन करते हो तब वो क्या करती हैं, चलती ही नहीं है, घूमती ही नहीं है, तो थोड़ा सा उनको हेल्प करनी पड़ती है घुमाने के लिए, फिर वो उसके बाद आसानी से अपना वर्क करती रहती हैं। इट मींस जो स्टार्टिंग टॉर्क है, स्टार्टिंग टॉर्क जो जब उसको स्टार्ट किया गया तब का जो टॉर्क है वो जो था और उसके नॉर्मल टॉर्क से कम है। मतलब कि स्टार्टिंग के टाइम वो इतना उसके ऊपर फोर्स नहीं लगा पा रही, जिसके कारण वो मोटर फेल हो जाती है कुछ कंडीशंस के अंदर। यहाँ पे अपने को स्टार्टिंग टॉर्क ही बहुत ज्यादा चाहिए होता है। अगर कोई कंप्रेसर है, ठीक है, कंप्रेसर के अंदर अगर वो पिस्टन वाला कंप्रेसर हो, ठीक है, उसको जब स्टार्ट कर दिया तभी उसने कंप्रेस करना शुरू कर देना है। पहली बारी जब मोटर घूमेगी तो उसको कंप्रेस करना पड़ सकता है, उस कंडीशन में उसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज्यादा चाहिए। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे और जैसे ट्रैक्शन है, ट्रैक्शन पर यूज करते हैं आप इलेक्ट्रिक मोटर्स को। ट्रैक्शन मींस जैसे कोई आपकी रेलवे सिस्टम हो गया, उसके अंदर अगर मोटर यूज की हुई है तो उसके अंदर भी सेम कंडीशन है, उसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत अच्छा होना चाहिए,
लेकिन कुछ मोटर्स ऐसी होती हैं जिनका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम होता है, लेकिन बाद में जब वो रोटेशन पकड़ लेती हैं तब उनका टॉर्क अच्छा हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको कौन सी मोटर्स यूज करेंगे, जैसे कि फैन हो गया, फैन के अंदर जो मोटर यूज करेंगे, अब उसकी क्या खासियत है कि स्टार्टिंग टॉर्क तो उसका कम है, तो फैन भी जब स्टार्ट होता है तब उसके ऊपर लोड भी कम होता है, उसके ऊपर जो एनवायरनमेंट की फोर्स लगनी है उसने क्या करना होता है, हवा को नीचे फेंकना होता है बहुत ज्यादा फोर्स के साथ फैन ने आप। तो फैन जब स्टार्ट होता है तब उसके ऊपर लोड भी कम होता है, जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाती है वैसे वैसे लोड बढ़ता जाता है। तो उस कंडीशन में आप ऐसी मोटर यूज कर सकते हैं जिसके ऊपर स्टार्टिंग टॉर्क कम हो, जिसका स्टार्टिंग टॉर्क कम हो, जो शुरू में जब चले तब तो कम लोड वो बना रही है, जब वो धीरे धीरे स्पीड पकड़ ले तब वो ज्यादा लोड उसको झेल सके वो, ठीक है। तो ऐसे अपन दो तरीके की मोटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी मोटर जो है उसका स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा है और किस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कम है, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।